अब बात भारत की इकोनॉमी की करते हैं। भारत की इकोनॉमी की रफ्तार बढ़ रही है। पिछले साल के मुकाबले चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के नतीजे राहत देने वाले हैं, जिसमें इकोनॉमी की रफ्तार तेज होती हुई नजर आ रही है। जीडीपी किसी देश के आर्थिक विकास का सबसे बड़ा पैमाना मानी जाती है और बेहतर जीडीपी का मतलब होता है देश की आर्थिक स्थिति में सुधार होना। रोजगार और व्यापार में भी बढ़ोतरी होगी अगर जीडीपी बढ़ेगी, दोनों कोरिलेटेड हैं। जिसमें भारत के 3 साल की जीडीपी ग्रोथ रेट पर अगर हम नजर डालें, उसका एनालिसिस करें तो क्या फैक्ट्स निकल कर आते हैं वो आपको समझाने की कोशिश करते हैं। 2018-19 की पहली तिमाही में जीडीपी में 8% की ग्रोथ रेट रिकॉर्ड की गई, जो 2019-20 में 5% गिर गई। कोरोना काल था, सबने देखा। इसके बाद कोविड पीरियड शुरू हुआ और जीडीपी की ग्रोथ रेट माइनस में चली गई। 2020-21 की पहली तिमाही में ग्रोथ रेट -23.9% तक चली गई। हालांकि उसके बाद अब इस वित्त वर्ष में इसमें पॉजिटिविटी आई है, सुधार दिखने लगे हैं और ये फिर से नेगेटिव से पॉजिटिव ट्रेंड की तरफ आ गई है। 2021-22 की जो पहली तिमाही है उसमें जीडीपी में 20.1% की ग्रोथ रिकॉर्ड की गई है, जो इकोनॉमी में सुधार की उम्मीद जगा रही है। इकोनॉमी में सुधार के संकेत तो हैं, लेकिन भारत की जीडीपी भी कितने लाख करोड़ तक पहुंची है, ये पिछले 3 साल के आंकड़ों को समझते हैं और फिर देखते हैं कितना फायदा हुआ है। कोविड से पहले 2018-19 का डेटा मैं सबसे पहले आपके सामने रख रही हूं। जीडीपी पहली तिमाही में 34.14 लाख करोड़ थी, जबकि 2019-20 में यह जीडीपी 35.85 लाख करोड़ थी। लेकिन फिर कोविड आया, कोविड की फर्स्ट वेव आई और जीडीपी 2020-21 में गिरकर 26.95 लाख करोड़ पहुंच गई। हालांकि अब उसमें सुधार हो रहा है, जो सुकून की बात है। 2021-22 की पहली तिमाही में जीडीपी 32.38 लाख करोड़ पहुंच गई है, जिसके चालू वित्त वर्ष में बढ़ने की उम्मीदें हैं अगर तीसरी लहर नहीं आती है। जीडीपी में रिकवरी के भारत की इकोनॉमी की पटरी पर लौटने के संकेत हैं, क्योंकि दोनों कोरिलेटेड हैं। जीडीपी बढ़ेगी, इकोनॉमी ग्रोथ करेगी। ये कई क्षेत्रों में कामकाज की रफ्तार पकड़ने का नतीजा है, लेकिन अभी भी इकोनॉमी की रफ्तार 2020 से पहले के मुकाबले काफी कम है। स्पीड में ब्रेकडाउन लग गया है लॉकडाउन की वजह से। कई क्षेत्रों में अभी भी ग्रोथ अच्छा नहीं है। पिछले 1 साल से नेगेटिव ग्रोथ रेट दिखा रही इकोनॉमी अब पॉजिटिव हो रही। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तक तमाम क्षेत्रों में कामकाज रफ्तार पकड़ रहा है और 2021-22 की पहली तिमाही के नतीजों ने अर्थव्यवस्था के भरोसे को बढ़ाया है। जिन क्षेत्रों में उछाल आया है उनमें मैन्युफैक्चरिंग में 49.6%, निर्माण में 68.3%, खनन में 18.6% की भागीदारी शामिल है। इकोनॉमी भले ही रफ्तार दिखा रही है, लेकिन हकीकत यह है कि अभी भी औद्योगिक क्षेत्र मंदी की मार से गुजर रहा है। ये जयपुर का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया, जहां करीब 5000 छोटी बड़ी इंडस्ट्री है और इनमें करीब 3 लाख लोग काम करते हैं। मगर लॉकडाउन से 30% फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं, कामकाज ठप है, उत्पादन नहीं हो रहा, हजारों लोग बेरोजगार हो गए हैं। फिलहाल हम जयपुर की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल एरिया वीकेआई में मौजूद हैं। कोरोना के जख्मों को समझना है तो आप इन तस्वीरों को देख लीजिए। ये वीकेआई की प्रमुख लोहा सरिया उत्पादन फैक्ट्री हुआ करती थी, लेकिन आज इसको मजबूरी में बंद करना पड़ा। 2500 से अधिक वर्कर यहाँ काम करते थे, उनको यहाँ से जाना पड़ा। ये कोरोना का वो असर है जो अभी लोगों को दिख नहीं रहा है, लेकिन ये तो एक बानगी भर है। इस इंडस्ट्रियल एरिया में यूपी, एमपी, बिहार समेत कई राज्यों के लोग काम करने आते हैं। लोगों के काम पर लौटने से कई फैक्ट्रियों में कामकाज शुरू हो चुका है, मगर बाजार में सप्लाई की कमी होने से फैक्ट्रियों में उत्पादन रफ्तार नहीं पकड़ पा रहा है, जिससे फैक्ट्री मालिकों ने घाटे से बचने के लिए स्टाफ में भी कटौती की। बंद के बराबर है, या तो बंद हो चुकी या बंद के बराबर है। और जो 70% चल रही हैं उसमें 30% तो कंफर्टेबल चल रही हैं और 40% इंडस्ट्रीज इसलिए चल रही हैं कि उनमें लोन है, वो बंद नहीं कर सकते। तो आज बहुत बुरी स्थिति में उद्योग गुजर रहा है। दाम इतने बढ़ गए, आज खाने के तेलों के दाम इतने बढ़ गए, डबल दाम हो गए आज।
आज आप 5 लीटर के सरसों तेल की पीपी लेंगे 1000 रुपये का सरसों 200 रुपया हो गया, जो 100 रुपया लीटर का सरसों तेल आता था। इस तरह दाल चावल हर चीज़ महंगी हो गई। देश के तमाम इलाकों में इसी तरह के हालात अभी भी बने हुए हैं। कई स्टार्टअप बंद हो चुके हैं, जो फैक्ट्रियां खुली भी हैं उनमें लोगों की संख्या काफी कम हो चुकी है, जिसका असर उत्पादन पर भी देखा जा रहा है। जो फैक्ट्रियां 2020 से पहले बम्पर मुनाफा दे रही थी, उनकी हालत खराब हो चुकी है। ऐसे में इकोनॉमी की रफ्तार बरकरार रखना बड़ी चुनौती है। टीम न्यूज नेशन। और अब आपको बताते हैं कि जीडीपी बढ़ने का संबंध सीधे सीधे आपकी जेब से कैसे है। यानी कि जीडीपी दिखाता है कि आप खर्च कर रहे हैं और उस डिमांड को पूरा करने के लिए देश में उत्पादन भी हो रहा है। इसका आपकी जेब पर कैसे असर पड़ता है, जीडीपी का घटना बढ़ना आपके मेरे जीवन पर क्या असर डालता है, आइए आपको यह भी समझाते हैं। 2020-21 में प्रति व्यक्ति आय जो थी वो थी 1,27,768 रुपए, और अगर जीडीपी 5% की दर से बढ़ती है तो प्रति व्यक्ति आय में 6,388 रुपए और जुड़ जाते हैं। यानी प्रति व्यक्ति आय 1,27,768 से बढ़कर 1,34,156 रुपए हो जाती है, जिससे साफ है कि जीडीपी में ग्रोथ कितनी अहम भूमिका निभाती है। यानी कि आपकी हमारी परचेजिंग पावर भी जीडीपी पर भी निर्भर करती है। देश की जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का बड़ा योगदान होता है, क्योंकि ये इंडस्ट्री सीधे तौर पर लोगों से जुड़ी होती है। पिछले 3 साल की तिमाही की बात करें, इन आंकड़ों से इस इंडस्ट्री की ग्रोथ कितनी रही ये भी आपको दिखाते हैं। साल 2018-19 में इस इंडस्ट्री का योगदान 5,64,361 करोड़ का रहा। साल 2019-20 में 5,67,516 करोड़। लेकिन इसके बाद कोरोना काल में इस इंडस्ट्री को भारी नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि सब कुछ बंद था, कारखाने सब कुछ ठप था। और साल 2020-21 में ग्रोथ 3,63,448 करोड़ का योगदान दे रही है। साल 2021-22 में नतीजे बेहतर आ रहे हैं, क्योंकि यह अनलॉक हो चुका है। पहली तिमाही में योगदान 5,43,821 करोड़ रुपए रहा। कोरोना महामारी ने सबसे बड़ी चोट छोटे छोटे उद्योग धंधों पे किया है। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं एक खिलौना बनाने वाली फैक्ट्री के भीतर, और आपको बताएंगे कि क्या कोरोना महामारी के बाद ये धंधे जो हैं क्या उभर चुके हैं। इस वक्त आपको फैक्ट्री के भीतर हम लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि किस रूप में यहाँ पे काम चल रहा है, कितने मजदूर यहाँ पर काम कर रहे हैं, पहले की तुलना में क्या मजदूरों की संख्या बढ़ी है या मजदूरों की संख्या कम हुई है। ये खिलौना बनाने वाली एक छोटी फैक्ट्री है, और यहाँ पर जो काम करने वाले हैं जितनी उनकी तादाद पहले हुआ करती थी, इस बार जो है उनकी तादाद तो कम दिख रही है। तो यही तो सवाल पैदा होता है, और न्यूज़ नेशन यहाँ पे पहुँचा है ग्राउंड जीरो पर ये बताने के लिए कि किस रूप में यहाँ पर उद्योग धंधा चल रहा है। क्या जो मजदूर हैं उनको पहले से ज़्यादा आमदनी मिल रही है या आमदनी कम मिल रही है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि लगातार सरकारें जो कह रही हैं कि उद्योग धंधों को चलाने के लिए, जो छोटे छोटे उद्योग धंधे हैं उनको चलाने के लिए सहूलतें प्रदान की जा रही हैं, लेकिन क्या सहूलतें यहाँ पर काफ़ी हैं या ना। मजदूर मौजूद हैं। मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि पहले की तुलना में अगर हम बात करें कोरोना के बाद, क्या आप लोगों को कोई झटका लगा है, कोई फ़ायदा हुआ है, या किस रूप में ज़िंदगी आपकी चल रही है। अब तो काफ़ी पहले 1000 के आसपास काम भी हो जाता था, और अब तो 400-500 रुपये का काम होता है। पहले मेरे पास लेबर थी, 50-60 आदमी काम करते थे, और अब मुश्किल से 20-25 आदमी मेरे पास